हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। काफ़ी दिनों बाद मैं आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ चली गई थी, क्योंकि मैंने इतने टाइम से कोई भी लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं की। इट्स जस्ट दैट कि फरवरी के बाद चीज़ें थोड़ी सी इंटेंस हो गई थी। मार्च तक मुझे एक बार प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना था और मुझे क्लियरली दिख रहा था कि बैकलॉग बिल्डअप हो रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करनी पड़ रही थी। सो आई थॉट कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, नॉट फ्रॉम स्टडीज़ बट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। सो हेलो एवरीवन, आई एम एकता and I am preparing for UPSC 2026. This is going to be my 4th attempt. बीच में मेरे घर पे एक फंक्शन भी था जिसके लिए मेरी पूरी फैमिली आउट ऑफ स्टेशन जा रही थी, बट इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि प्रीलिम्स इतनी पास है और मैं खुद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो मैंने घर पे ही रह के पढ़ाई की। थोड़ा बहुत काम मैनेज करना पड़ा, लेकिन बाकी टाइम मैंने पढ़ाई में लगाया, तो इट्स ओके। अगर प्रिपरेशन की बात करूँ तो आपने लास्ट व्लॉग्स में देखा ही था कि मैंने हिस्ट्री किया था, मॉडर्न हिस्ट्री, और पॉलिटी में कर रही थी। तो मैं ये फरवरी की ही क्लिप्स हैं जहाँ पे मैं अपनी लक्ष्मीकांत को ही कंप्लीट कर रही हूँ, साथ ही उसका रिवीजन भी कर रही हूँ और PY की प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। साथ साथ में कुछ बंडल ऑफ चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद मैं उनके PYQ साथ में ही कर रही थी। एंड PYQ के लिए आप मुझे जो PDF रेफ़र करते हुए देखते हैं वो नीलेश सर की PDF है, और ऑनेस्टली मुझे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगती है। मुझे आप में से ही किसी ने शेयर किया था और तब से आई एम स्टिक टू दैट। एंड फॉर ऑल द न्यू पीपल जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, वेलकम बैक फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मैं दिल्ली में रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ, ORN में नहीं रहती, बिकॉज जनरली ये कन्फ्यूज़न हो जाती है। बिकॉज करोल बाग का एरिया देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि मैं शायद ORN में ही रहती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ वहाँ पे लाइब्रेरी यूज़ करने के लिए जाती हूँ। तो मेरा मोस्ट ऑफ द डे वहीं पे गुजरता है, लाइब्रेरी में, वहीं करोल बाग में, वहीं की चाय के साथ। इन शॉर्ट बोला जाए तो वही मेरा प्रिपरेशन स्पेस है मेनली। ऑल्सो ये वीडियो एक परफेक्ट स्टडी रूटीन टाइप नहीं है, ये बस लास्ट कुछ महीनों में जो भी मेरे रियल डेज रहे हैं उसका एक कंपाइलेशन वीडियो है। कभी प्रोडक्टिव भी रहा है, कभी थोड़े डेज ऑफ भी रहे हैं, थोड़े से हेल्थ इश्यूज भी चलते रहे हैं, तो वो सब मैंने कोशिश करी है जो भी मैंने रिकॉर्ड किया था इसको इसमें इनकॉर्पोरेट करने की। एंड प्रीलिम्स की बात करूँ तो किसी का तो कमेंट आया था कि आपको डर नहीं लग रहा। बिल्कुल लग रहा है। आपको तो पता ही होगा कि ये मेरा 4th अटेम्प्ट है एंड पिछले 3 साल में प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाई, तो उसको प्रीलिम्स को क्लियर करने का जो नहीं कर पाने का जो एक प्रेशर होता है वो अलग ही होता है। इसलिए मेरा वैसे भी ये अटेम्प्ट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, तो उसकी वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा फील होता है। बट आई एम ट्राइंग कि उस प्रेशर को मैं हैंडल करूँ और जितना हो सके उसे उतनी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करूँ, प्रॉपर रिवीजन वगैरह करूँ और PYQ कर पाऊँ। अभी मैं आपको बहुत सॉर्टेड फील आपको लग रहा होगा कि ओके आई एम वेरी रिलैक्स, बट ऐसा नहीं है। देयर आर डेज मैं बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटेड भी फील करती हूँ। स्पेशली ये जो प्रीलिम्स फेज होता है ये बहुत ही ज़्यादा ही मुश्किल रहता है, और पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ये फेज़ कभी भूल पाऊंगी अपनी लाइफ में, बिकॉज सब कुछ ही फील हो जाता है इस फेज़ में, फियर, मतलब सब कुछ क्या क्या बोलूँ। छोटा सा स्टडी अपडेट दे देती हूँ। पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद मैंने नेक्स्ट सब्जेक्ट जो उठाया था वो था एनवायरनमेंट के लिए मैं अपना सोर्स बता दूँ तो मैं साथ IAS को फॉलो कर रही हूँ। शिविन सर की क्लासेस देखी है मैंने, और ये जो नोट्स मैं बना रही हूँ ये ऐसे ही रनिंग नोट्स हैं ड्यूरिंग द क्लास, बट PDFs प्रोवाइडेड थी क्लासेस की, तो उसी को मैंने रिवाइज भी किया है आगे। और ऑनेस्टली साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के लिए अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो आप शिविन सर को ट्रस्ट कर सकते हो। आई फाउंड हिज टीचिंग रियली हेल्पफुल। कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियरली समझ में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। मुझे नहीं पता था कि एनवायरनमेंट में इतने डेप्थ में भी पढ़ना होता है। वैसे अगर आप बिगनर हो और अभी भी कंफ्यूज हो कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, तो मुझे रिसेंटली पता चला है कि साथ ही IAS ने अपना GS फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है फॉर 2028 एस्पिरेंट्स, जो 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। क्लासेस इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगी, विच इज़ इंग्लिश मीडियम में, और आपको नोट्स जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएंगे, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे पर्सनली लगती है वो ये है कि किसी भी कोचिंग को चूज़ करते टाइम सिर्फ एक टीचर के बेसिस पे कभी भी आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। GS में मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो हर सब्जेक्ट के लिए अच्छी फैकल्टी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी के टाइम पे साथी IAS के पास काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और क्रेडिबल फैकल्टी है अक्रॉस सब्जेक्ट्स, और ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि पर्सनली मैंने काफ़ी जो टीचर्स इस टाइम साथी IAS हैं उनसे पर्सनली मैंने खुद पढ़ा हुआ है, जैसे कि पीयूष सर हो गए, हिमांशु खत्री सर हिस्ट्री के, और आदित्य कालिया सर
सर से, शिवन सर से मैं पढ़ी रही हूँ साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, सो बहुत ही, और जसलीन मैम जो है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने उनसे पढ़ी है, और पल्लवी मैम से मैंने भी जोग्राफी भी देखा है। तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल और बहुत ही अच्छी फैकल्टी है, ये मैं कह सकती हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे। और साथ ही कोर्स में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, गाइडेंस, मेंटरशिप सब इंक्लूडेड है। कोर्स की वैलिडिटी दिसंबर 2028 तक है, तो अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो तो आपको अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से बिल्ड करने का टाइम मिल जाता है। वरना क्या होता है कि 1 से 2 साल तो प्रिपरेशन और एग्ज़ाम को समझने में चले जाते हैं। स्पेशली अगर आप 2028 अटैम्प्ट टारगेट कर रहे हो या अभी कॉलेज के फाइनल ईयर्स में हो, तो ये एक अच्छा टाइम होता है सीरियसली स्टार्ट करने का। बाकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी हैं, वहाँ चेक कर सकते हो आप इसका टेंटेटिव स्केड्यूल भी। एंड मैं ये बताना भूल गई, ये वन स्टॉप सोल्यूशन है कोर्स, तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ जीएस फाउंडेशन मतलब प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसमें आंसर राइटिंग, लॉज, सब कुछ जो शिवन सर का राइट स्मार्ट आपने सुना होगा, वो सब कुछ इंक्लूडेड है। ऑल्सो जो 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी उनका एक फाउंडेशन बैच जो बैच नंबर 5 है वो स्टार्ट होने वाला है, जो कि 26 अप्रैल को आई थिंक उसकी फर्स्ट क्लास है। आप उसे चेक कर सकते हो, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आई एम हैप्पी टू आंसर, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगी। एंड अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हो तो आप मेरा कोड जो स्क्रीन पे मेंशन्ड है उसे आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको फ्लैट 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो कमिंग बैक टू द व्लॉग अगैन, एनवायरनमेंट स्टार्ट करने के बाद मैंने इस बार इसे थोड़ा डिटेल में कवर किया, क्योंकि मोस्टली ऐसा लगता है कि एनवायरनमेंट एक लाइट सब्जेक्ट है और बहुत ही फैक्चुअल है, तो उसको उस तरीके से ही हम पढ़ते हैं जिसका फ़ायदा ये नहीं मिलता है कि हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है। बट इस बार इन डेप्थ में जाके मैंने पढ़ा, स्पेशली जो सर की वीडियोज़ है शिवन सर की, उससे भी काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। तो क्लासेस के साथ साथ ही मैंने PYQ भी कंप्लीट किया, जो कि क्लासेस में ही हो गए थे, तो एक राउंड ऑफ PYQ क्लासेस के साथ कंप्लीट हो गया। सो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कवर हो गए। मेरा फोकस इस बार PYQ पर थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वहीं से पैटर्न समझ में आता है, और मैंने जो PYQ करे हैं उससे क्लियरली दिखता है कि कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, थीम्स रिपीट हो रहे हैं, इवन क्वेश्चंस भी बहुत सारे रिपीट होते हैं। सो मैं अभी प्लान कर रही हूँ कि मैं आगे भी PYQ करूँगी, एटलीस्ट 2 टाइम्स तो करूँगी एग्ज़ाम से पहले। और एनवायरनमेंट कंप्लीट करने में मुझे इस बार काफ़ी टाइम भी लगा, क्योंकि मैं सिर्फ इस बार पढ़ नहीं रही थी, उसके साथ साथ PYQ और उसकी जो PDFs भी हैं साथ में, उसको भी रिवाइज़ कर लिया मैंने साथ में ही, ताकि बहुत ज़्यादा गैप होके उसमें प्रॉब्लम ना हो रिटेंशन में। इस बीच मैंने काफ़ी दिन घर पे रह के भी पढ़ाई की थी, बिकॉज थोड़ा सा रूटीन में भी चेंज हुआ था। साथ ही एक छोटा सा हेल्थ अपडेट ये है कि मेरे को थोड़ा सा मेरे टूथ में पेन हुआ था, जिसकी वजह से मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो मुझे उन्होंने RCT सजेस्ट किया। तो मैंने इस बार उसको इग्नोर नहीं किया, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम के टाइम हो जाता मई में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती, तो मैंने अपना RCT भी करवाया था। सो उसके चक्कर में मुझे 3-4 सिटिंग्स भी लगी थी, लेकिन मेरा RCT कंप्लीट हो गया दांत का, बट नाउ इट्स ऑल फाइन एंड आई एम गुड टू गो। रियलिटी की बात करूँ तो अब ऑलमोस्ट 30 डेज़ ही बचे हैं प्रीलिम्स के लिए, और ये फेज शायद सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बहुत सारे थॉट्स आते हैं, क्या हम प्रिपेयर्ड हैं या नहीं, अटेम्प्ट देना चाहिए या स्किप कर देना चाहिए। एंड ऑनेस्टली ये सब थॉट्स मेरे माइंड में भी आते हैं। जब टारगेट्स टाइम पे कंप्लीट नहीं होते, बैकलॉग्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं, तो लगता है शायद हम उतने अच्छे नहीं हैं, बाकी सब लोग हमसे बेटर प्रिपेयर हैं। लेकिन जब मैं अपने उन फ्रेंड से बात करती हूँ जिन्होंने पहले अटेम्प्ट्स दिया है, तो उन्होंने भी मुझे यही बोला कि ये फेज सबके साथ होता है। इवन वो लोग पहले मेंस लिख चुके हैं, लेकिन उनको भी ऐसा ही डर फील होता है। तो शायद ये एग्ज़ाम का नेचर ही ऐसा है जो हमें थोड़ा वल्नरेबल फील करवाता रहता है। बट स्टिल कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम स्टिक कर सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम आगे बढ़ते रह सकते हैं। इंटरेस्ट में जब मुझे ये सब थॉट्स आ रहे थे, तो मैं अपने आप को सॉर्ट करने के लिए ढूंढ रही थी चीज़ें, थोड़ी वीडियोस देखी, थोड़ी फ्रेंड्स से बात किया, तो फिर मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि एक पॉइंट के बाद आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन एग्ज़ाम तक पूरा सिलेबस किसी का भी कंप्लीट नहीं हो पाता। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, और मैंने भी वही बिल्ड करने की कोशिश की है इन दिनों। अपने फियर को हैंडल करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इसमें बहुत कुछ तो इंक्लूड नहीं कर पाई, लेकिन मैंने इस बीच कुछ ओपन मॉक्स भी दिए हैं, जिसकी वीडियो तो मैं इसमें नहीं इनकॉर्पोरेट कर पाई। बट उस मॉक टेस्ट, ओपन मॉक टेस्ट देने का मेरा मकसद यही था कि प्रॉपर एग्ज़ाम लाइक एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट में मैं परफॉर्मेंस प्रेशर हैंडल कर सकूं। अभी मेरा फोकस ज़्यादा स्टैटिक और पीवाईक्यू पर है। करंट अफेयर्स के कंपैरिजन में स्टैटिक और पीवाईक्यू पे मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि पास्ट अटेम्प्ट में मैंने ऐसा फील किया है कि करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक होते हैं, लेकिन स्टैटिक और पीवाईक्यू एक्चुअली हेल्प करते हैं एग्ज़ाम क्लियर करने में। देखो, छोड़ना तो कुछ भी नहीं चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन हाँ, प्रायोरिटाइज तो कर सकते हैं। तो मैं स्टैटिक और पीवाईक्यू को कर रही हूँ, मल्टीपल रिवीजन को कर रही हूँ, और साथ ही हम सीसैट को नहीं भूल सकते। सीसैट भी एक मेजर कंसर्न होता है, और मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आई हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा मेरे को पता है आप लोग भी बहुत सारे होंगे जो इससे रिलेट करेंगे, जिनका मैथ्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनके लिए सीसैट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सीसैट के लिए भी मेरा स्ट्रैटेजी यही रख रही हूँ कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है उस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, और बेसिक जो प्रैक्टिस है वो उसके लिए भी पीवाईक्यू पे ही स्टिक रह रही हूँ, बिकॉज पीवाईक्यू से बहुत सारे थीम्स रिपीट होते हैं। तो फिर अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से प्रैक्टिस कर लो सीसैट के लिए, स्पेशली मैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे बहुत रिलाई करती हूँ, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए पीवाईक्यू बेस्ट होता है। तो सीसैट के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन्हीं टॉपिक्स की प्रैक्टिस करूँ जो एग्ज़ाम में मैं एक्यूरेटली कर पाऊँ, और जिसमें मैं टाइम भी कम लगाऊँ, क्योंकि अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। सीसैट में हमें ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं जिसमें हम कम टाइम में सही आंसर लेके आ पाएँ। पीवाईक्यू एनालाइज करते वक्त मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यूपीएससी कहीं ना कहीं खुद ही बताता रहता है पीवाईक्यू के थ्रू कि वो क्या पूछने वाला है नेक्स्ट। जब आप पीवाईक्यू करोगे तो आप वो सारे जो थीम्स है, जो पैटर्न है, आप उसको नोटिस कर सकते हो। जब मैं इकोनॉमी के पीवाईक्यू कर रही थी तो मुझे याद है कि कितना ज़्यादा रिपीटिशन हो रहा था, थीम्स नहीं क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे थे। मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि कितना ज़्यादा रिपीटिशन था और कितना प्रेडिक्टेबिलिटी थी, बिकॉज आपको पता चलता है कि वो नेक्स्ट ईयर क्या पूछने वाला है। जब आप पीवाईक्यू करोगे विद ईयर वाइज तो आप खुद ही उस पैटर्न को नोटिस कर सकते हो। एनवायरनमेंट करने के बाद मैं बीच बीच में मेट्रो के ड्यूरेशन में और रात में आके मॉडर्न हिस्ट्री के जो नोट्स है उसे भी रिवाइज़ कर रही थी, और उसके बाद मैंने इकोनॉमी स्टार्ट किया। इकोनॉमी के लिए सबसे पहले मैंने उसके पीवाईक्यू कंप्लीट किए। इकोनॉमी के पीवाईक्यू भी मैंने नीलेश सर की पीडीएफ से किए थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। पीवाईक्यू से शुरू करने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे, और साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी होती है, तो मैं वहाँ से पढ़ती भी जा रही थी। तो आप समझ सकते हो कि एटलीस्ट 60% जो मेरा सिलेबस है वो पीवाईक्यू करते करते ही रिवाइज हो गया था। उसके बाद जो मेरे नोट्स हैं विजन से मैंने जब किया था, सो उसके जो नोट्स हैं उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, तो वो शॉर्ट नोट्स उसके बाद मैंने रिवाइज किया। और पीवाईक्यू करते टाइम अगर मुझे कोई कन्फ्यूज़न हो रही थी तो मैं उसे चैट जीपीटी के थ्रू उस अपनी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही थी। आप भी ये चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाती है उसको समझने के लिए। तो इसी कुछ तरीके से प्रीलिम्स प्रिपरेशन चल रही है। सारी वीडियोस और सारी क्लिप्स तो मैं एक वीडियो में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं कर सकती, वीडियो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है। आई डोंट नो आप लोग इसे आज देखोगे भी कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद डाल रही हूँ। स्टिल आई वांट टू से कि आप लोग अच्छे से पढ़ो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो एंड गिव योर बेस्ट, बिकॉज बहुत ही लास्ट टाइम, बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है और अभी भी बहुत टाइम है। अभी भी आप अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखो और बहुत सारे पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो एंड यू विल बी गुड टू गो। एंड आपके लिए और खुद के लिए लेट्स से समथिंग कि लेट्स गिव आवर बेस्ट, और अभी ज़्यादा रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, अपनी अच्छे से तैयारी करते हैं और बहुत ही अच्छे और कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे। और देखते हैं कि मेरा ये प्रीलिम्स के पहले आई थिंक लास्ट वीडियो हो, या फिर अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं एक और वीडियो डालूँगी, नहीं तो फिर प्रीलिम्स के बाद तो ज़रूर मिलेंगे। और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, सो मैं एडिट करके प्रीलिम्स के बाद ज़रूर डालूँगी। Till then keep studying and take care of your health, because गर्मी भी बहुत ज़्यादा अब धीरे धीरे बढ़ रही है एंड प्रीलिम्स तक तो ये और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ ऑल्सो, स्टे हाइड्रेटेड। मिलते हैं फिर न्यू व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।